आज हम निर्गमन की पुस्तक के 21वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तुझे ये न्याय सिद्धांत इस्राएली समाज के सम्मुख स्थापित करने हैं। जब तू इब्रानी जाति का गुलाम खरीदे तब वह 6 वर्ष तक गुलामी करेगा। वह 7वें वर्ष बिना मूल्य चुकाए स्वतंत्र होकर जा सकेगा। यदि वह अविवाहित आया है तो अविवाहित ही स्वतंत्र होकर जाए, किंतु यदि वह पत्नी सहित आया है तो उसके साथ उसकी पत्नी भी जाए। यदि उसके स्वामी ने उसे स्त्री प्रदान की है और स्त्री ने उससे पुत्र अथवा पुत्रियां उत्पन्न की है तो स्त्री तथा उसकी संतान स्वामी की होगी और वह अकेला स्वतंत्र होकर जाएगा। किंतु यदि गुलाम दृढ़ता से कहे, मैं अपने स्वामी, अपनी पत्नी और अपने बच्चों से प्रेम करता हूँ, मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊँगा, तो उसका स्वामी उसे परमेश्वर के निकट लाएगा। उसका स्वामी उसे द्वार अथवा चौखट के निकट लाकर सूजे से उसका कान छेदेगा। तत्पश्चात वह अपने स्वामी की सदा गुलामी करेगा। जब कोई व्यक्ति अपनी पुत्री को दासी के रूप में बेचेगा तब वह पुरुष दासों के हाथ सदृश स्वतंत्र होकर न जा सकेगा। यदि वह अपने स्वामी को, जिसने उसे अपने लिए खरीदा है, प्रसन्न ना रख सके तो स्वामी उसका मूल्य लेकर उसे स्वतंत्र कर दे। उसको विदेशी के हाथ में बेचने का अधिकार न होगा, अन्यथा यह उसके साथ विश्वासघात होगा। किंतु यदि स्वामी ने अपने पुत्र के लिए उसे खरीदा है तो वह उसके साथ पुत्रीवत व्यवहार करेगा। यदि वह दूसरी स्त्री रखता है तो इस दासी को भोजन, वस्त्र और सहवास सुख से वंचित नहीं करेगा। यदि स्वामी उसके लिए इन 3 बातों की व्यवस्था नहीं करता तो वह बिना मूल्य चुकाए चली जाएगी। जो कोई किसी व्यक्ति पर ऐसा प्रहार करे कि वह मर जाए तो उसे निश्चय ही मृत्यु दंड दिया जाएगा। पर यदि उसने घात लगाकर प्रहार नहीं किया था, वरन दुर्घटनावश ऐसा हो गया, तो मैं तुम्हारे लिए एक स्थान निश्चित करूंगा जहां वह भाग सकेगा। पर यदि कोई अपने पड़ोसी की कपटपूर्ण हत्या के अभिप्राय से आघात करे तो तू उसका वध करने के लिए मेरी वेदी से भी उसे घसीट कर ले जाना। जो कोई अपने माता पिता पर प्रहार करे उसे निश्चय ही मृत्यु दंड दिया जाएगा। जो कोई किसी व्यक्ति का अपहरण करे और उसको बेच दे अथवा अपहृत व्यक्ति उसके अधिकार में पाया जाए तो उसे निश्चय ही मृत्यु दंड दिया जाएगा। अपने माता पिता को अपशब्द कहने वाले व्यक्ति को निश्चय ही मृत्यु दंड दिया जाएगा। जब मनुष्य झगड़ा करे और एक मनुष्य अपने पड़ोसी पर पत्थर से प्रहार करे या घूंसा मारे और उसकी मृत्यु ना हो, वरन उसे प्रहार के कारण शैया पर लेटना पड़े, यदि वह पुनः उठकर अपनी सोटी के सहारे बाहर चलने फिरने लगे तो प्रहार करने वाला व्यक्ति दंड से मुक्त माना जाएगा। उसे केवल उसके नष्ट समय की क्षतिपूर्ति करना तथा उसको पूर्ण स्वस्थ करवाना होगा। यदि कोई व्यक्ति अपने गुलाम पर, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, लाठी से प्रहार करे और वह उसके हाथ से मर जाए तो उसे निश्चय ही दंड दिया जाएगा। किंतु यदि गुलाम 1 अथवा 2 दिन जीवित रहे तो उसे दंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि गुलाम उसका धन है। जब मनुष्य मारपीट करे और गर्भिणी स्त्री को इतनी चोट लगे कि उसका गर्भपात हो जाए परंतु और कुछ हानि ना हो, तब स्त्री के पति की मांग के अनुसार मारने वाले व्यक्ति को अर्थदंड दिया जाएगा। जितना पंच निश्चित करेंगे उतना उसे देना होगा। यदि मारपीट में किसी की मृत्यु हो जाए तो तुझे प्राण के बदले प्राण देना होगा, अथवा किसी प्रकार की हानि होती है तो आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, पैर के बदले पैर, दाह के बदले दाह, घाव के बदले घाव, आघात के बदले आघात का दंड। जब कोई व्यक्ति अपने गुलाम की, चाहे वह स्त्री अथवा पुरुष हो, आंख पर प्रहार करे और वह फूट जाए, तब स्वामी उस आंख के बदले गुलाम को स्वतंत्र करके जाने देगा। यदि वह अपने गुलाम का, चाहे वह स्त्री अथवा पुरुष हो, दांत तोड़ता है तो उस दांत के बदले गुलाम को स्वतंत्र करके जाने देगा। यदि बैल किसी स्त्री अथवा पुरुष को सींग से मार डाले तो पत्थर मारकर उसका वध किया जाएगा।
ऐसे बेल का मांस नहीं खाया जाएगा। बेल का स्वामी दंड मुक्त माना जाएगा, किंतु यदि बेल को पहले से ही सींग से मारने की आदत पड़ी है और उसके स्वामी को चेतावनी देने पर भी उसने उसको बांध कर नहीं रखा और स्त्री अथवा पुरुष को बेल मार डालता है, तो पत्थरों से मारकर उस बेल का वध किया जाए। उसके स्वामी को भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। यदि उस पर उद्धार का शुल्क निश्चित किया जाए तो उसे अपने प्राण के विमोचन के लिए निश्चित किया गया शुल्क देना होगा। यदि बेल किसी मनुष्य के पुत्र अथवा पुत्री को सिंग से मार डालता है तो इसी न्याय सिद्धांत के अनुसार उससे व्यवहार किया जाएगा। यदि बेल किसी गुलाम को, चाहे वह स्त्री अथवा पुरुष हो, सिंग से मार डालता है तो उसका मालिक चांदी के 30 सिक्के गुलाम के स्वामी को देगा तथा पत्थर मारकर बेल का वध किया जाएगा। जब कोई मनुष्य गड्ढे को खुला रहने दे अथवा यदि वह गड्ढा खोदे पर उसे नहीं ढांपे और उसमें बेल या गड्ढा गिर जाए, तब गड्ढे का स्वामी क्षतिपूर्ति करेगा। यदि वह पशु के स्वामी को उसका मूल्य लौटाएगा, परंतु लोथ पर उसका अधिकार होगा। जब किसी मनुष्य का बेल पड़ोसी के बेल को इतना मारे कि वह मर जाए, तब वे जीवित बेल को बेचकर उसका मूल्य आधा आधा बांट लेंगे। वे लोथ को भी आपस में बांट लेंगे। यदि वह बात सर्वविदित है कि बेल को पहले से ही सींग से मारने की आदत थी और उसके स्वामी ने उसको बांधकर नहीं रखा, तो वह बेल के बदले बेल देकर क्षतिपूर्ति करेगा, परंतु लोथ पर उसका अधिकार होगा। इस अध्याय में दासों से उचित व्यवहार करने के बारे में नियम परमेश्वर ने बताए, हिंसक कार्यों से संबंधित नियम के बारे में बताया और पशु के स्वामी का उत्तरदायित्व किस तरह से होता है उसके बारे में परमेश्वर ने बताया। इस्राएलियों को अन्य इब्रियों को 6 वर्ष से ज़्यादा अधिक दास के रूप में नहीं रखना होता था, जब तक कि वह दास स्वयं नहीं कहता कि वह अपने स्वामी की सेवा करते रहना चाहता है। ऐसे दास या दासी के कान को छेद दिया जाता था, जो उसके आजीवन समर्पण का चिन्ह होता था। दासियों के अधिकारों को भी सुरक्षित रखा गया था। यदि वह अपने स्वामी को प्रसन्न नहीं कर पाती, तो उस स्वामी के लिए यह अनिवार्य था कि वह उस दासी को उसके परिवार वालों को ही या किसी दूसरे इस्राएली को जो उस स्त्री से विवाह करना चाहता हो, बेचे। एक दासी जो अपने स्वामी के पुत्र की पत्नी बन जाती थी, उसके साथ परिवार के एक सदस्य के रूप में व्यवहार किया जाना आवश्यक था। यहोवा परमेश्वर की वेदी शरण नगरों के समान थी। एक व्यक्ति जिसे दुर्घटनावश किसी की मृत्यु हो गई हो, वह वेदी के सींगों को पकड़े रख सकता था और उस समय तक मृत्यु दंड पाने से बच सकता था जब तक कि दोष सिद्ध न हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है कि मारने वाले के भागने के लिए मैं एक स्थान करूँगा। ये स्थान वे नगर थे जो सुरक्षा पाने के लिए अलग किए गए थे, जिसको शरण नगर भी कहा जाता था। बेलों और गद्दों का उपयोग गाड़ी खींचने और माल ढोने के साथ ही साथ कृषि के अन्य कार्यों के लिए किया जाता था। भेड़ों का ऊन कतरा जाता, खाने के लिए वध किया जाता तथा बलिदान चढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता था। अच्छे पशुओं का मूल्य उनके स्वामियों की दृष्टि में बहुत अधिक होता था और ये धन संपत्ति के चिन्ह माने जाते थे। उनकी हानि का प्रभाव उनके स्वामियों की जीविका पर पड़ता था। प्राचीन विश्व में अर्थव्यवस्था के बारे में हम अधिक जब जानकारी देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से व्यापार और यात्रा जो है उसके अलग अलग नियम रखे हुए थे। प्राचीन बेबीलोन में हामुराबी की आचार संहिता में यह व्यवस्था थी कि एक चोर ने जो कुछ भी चुराया हो, यदि वह उसकी भरपाई न कर सके तो उसे एक दास या दासी के रूप में बेचने के बदले मार डाला जाए। तो इस पूरे अध्याय से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है वो गर्भ के अंदर के जीवन को उतना ही महत्व देते हैं जितना कि गर्भ के बाहर के जीवन का महत्व है। यदि बच्चा बिना नुकसान के पैदा हुआ तो उल्लंघनकर्ता को केवल जुर्माना देगा होगा, लेकिन यदि बच्चा मर जाता है तो उल्लंघनकर्ता को जीवन के बदले जीवन दिया जाएगा। परमेश्वर ने ये पूरे अध्याय में अलग अलग तरह के नियम बताए हैं। ध्यान देना होगा कि यदि किसी व्यक्ति के
कारण समय से पहले जन्मे बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसकी सज़ा वैसी ही होती है जैसे कि उसने किसी व्यक्ति की हत्या की हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अजन्मे बच्चे के जीवन को नष्ट करना परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।